आगाज। सबसे पहले आज की हेडलाइन। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने आज़ाद कश्मीर के निजी टीवी चैनल सिटी न्यूज़ का इफ्तिताह कर दिया। मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। पटिक्का का रिहायशी बच्चा पुरस्कार बीमारी में मुब्तला, बच्चे के वालिदैन किसी मसीहा के मुंतजिर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मदद की अपील। तौहीन अदालत केस में हाई कोर्ट ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को अदालत में तलब कर लिया। 27 अगस्त को केस की समाअत। मौजूदा हुकूमत ने मसला कश्मीर को सरधाने में डाल दिया है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान। नीलम झेलम हाइड्रल पावर मंसूबे की तकमील में ताहीर, बजट में 90 अरब रुपए का इजाफा। ईद करीब आते ही बाजारों में रश, शहर में ट्रैफिक जाम के बाइस लोगों को मुश्किलात। वेलकम बैक। अब चलते हैं तफसीली खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने आज़ाद कश्मीर के प्राइवेट टीवी चैनल सिटी न्यूज़ का इफ्तिताह कर दिया है और सिटी न्यूज़ की काविशों को सराहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने आज़ाद कश्मीर के निजी टीवी चैनल सिटी न्यूज़ का इफ्तिताह किया। इनका कहना था कि सिटी न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक अच्छा इजाफा है। वज़ीर आज़म ने सिटी न्यूज़ की टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी काविशों को सराहा। चौधरी अब्दुल मजीद का कहना था कि मौजूदा दौर में सिर्फ मीडिया वार है और सिटी न्यूज़ दुनिया भर में कश्मीरियों की नुमाइंदगी करेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद का कहना था कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर सिटी न्यूज़ के साथ भरपूर तावन करेगी। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद ने जश्न आज़ादी के मौका पर पाकिस्तानी अवाम को पैगाम देते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम खुद को पाकिस्तान का हिस्सा तस्वर करते हैं और जश्न आज़ादी की खुशियों में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों और कंट्रोल लाइन के उस पार कश्मीरियों को भी जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। I must give the congratulations to the whole of nation of Pakistan, civil societies, बैरून मुल्क बसने वाले, अंदरून मुल्क बसने वाले, सरहद के उस तरफ सरहद के इस तरफ तमाम पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी के मौके पर दिल की अता करेंगे से मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि मुतासरीन मंगला डैम के मसाइल हल करेंगे और मुतासरीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद का कहना था कि मुतासरीन मंगला डैम ने पाकिस्तान की मुआशी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए जो बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं, इनका सिला देना मुमकिन नहीं। इनका कहना था कि मुतासरीन मंगला डैम के जुमला मसाइल हल करेंगे और इनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात दूर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि वापटा मुतासरीन के लिए बनाई जाने वाली न्यू सिटी और स्मॉल टाउन्स में तरक्याती कामों की रफ्तार तेज़ करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि मैं मुतासरीन का नुमाइंदा हूँ और इनके हकूक़ का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। चौधरी अब्दुल मजीद का कहना था कि न्यू सिटी और स्मॉल टाउन्स में जदीद सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मुतासरीन के पैकेज पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए मुतासरीन से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। पाकिस्तान भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस हवाले से देखते हैं काशिफ जावेद की ये रिपोर्ट। यौम आज़ादी रमज़ानुल मुबारक में होने के बावजूद कश्मीरी अवाम इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। मुज़फ़्फ़राबाद शहर में मुख्तलिफ मकामात पर झंडू और बैजों के स्टॉल लगाए गए हैं। बूढ़े, बच्चे और जवान झंडू और बैजों की ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। 14 अगस्त हम सब लोग बहुत जोश व जज्बे से मना रहे हैं क्योंकि रमज़ान भी है, लोग काफ़ी परेशानियों में, ईद की तैयारियाँ भी हैं, लेकिन फिर भी लोगों के जोश व जज्बे में कोई कमी नहीं है। लोग धड़ाधड़ झंडे और चीज़ें ख़रीद रहे हैं ताकि अपने जो है यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मना सकें। ये हमारा कौमी दिन है और इस दिन ज़्यादातर लोग झंडे खरीद और फरोख्त करते हैं। 14 अगस्त तक हमारी एक आज़ादी का दिन है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें एक मुमलिकत तोहफे में दिया, हमें आज़ादी हासिल हुई। हम कश्मीरी भी पाकिस्तान के साथ उसी तरह जो खुशी मनाते हैं जिस तरह पाकिस्तानी मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है।
یوم پاکستان کے موقع پر مظفرآباد کے مختلف سکولوں میں 14 اگست کی مناسبت سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں نے ملی نغمے، ترانے اور ٹیبلو پیش کر کے جشن آزادی کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا، جبکہ شہر بھر میں دکانوں کو خوبصورت جھنڈوں سے سجایا گیا ہے۔ اصل آزادی ہے اس وقت تک جو ہے وہ ہم نہیں منائیں گے جب تک کہ ہم سری نگر کے اندر بھی 14 اگست نہ منا رہے ہوں، اور سری نگر کے اندر بھی 14 اگست منائی تو جاتی ہے مگر وہ بندوقوں کے سائے تلے منائی جاتی ہے اور جو ہے سنگینوں کے سائے تلے منائی جاتی ہے، مگر جب ہم لوگ وہاں جا کے سیلیبریٹ کریں گے 14 اگست تو اب وہ ہماری زندگی کا خواب بھی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دن نصیب کرے گا کہ جب ہم سری نگر کے اندر وہ 14 اگست منائیں گے۔ جوش خروش لوگوں کا اسی طرح ہے جس طرح اس سے پہلے ہوتا تھا، لیکن عید کی وجہ سے خریداری میں کمی واقع ہوئی ہے، جوش خروش اسی طرح ہے۔ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے اور 14 اگست پاکستان بھر کی طرح کشمیر میں بھی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین رستم خان کے ساتھ کاشف جاوید، سٹی نیوز، مظفرآباد۔ ضلع مظفرآباد کی تحصیل نصیر آباد کا رہائشی بچہ گزشتہ 2 سال سے خطرناک مرض میں مبتلا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں تمنا لون کی خصوصی رپورٹ۔ ضلع مظفرآباد کی تحصیل نصیر آباد کے گاؤں کڑیاں بھٹنگا میں چارپائی پہ تڑپتا یہ بچہ داؤد گزشتہ 7 سال سے ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج تو ممکن ہے، لیکن دونوں ہاتھوں سے معذور داؤد کے والد محمد امین کے پاس اتنی رقم نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کا علاج کروا سکے۔ اس کا پے جڑا تھا وہ معذور ہے، اس کی باہم 2 ہی بجے ہیں تو وہ مزدوری کرتا ہے، جڑے کھا چھوڑ دے بچہ 7 سال دا ہو گیا، یہ معذور اس کا علاج مجھ کرا لیا، جس ڈاکٹر کو کھڑی سی اس کی 1000 روپے فیس سی، گنجائش نہ ہو کہ پیسے دی اور علاج سے پیسہ کوئی کول نہیں، اس علاج کس طرح کرا سا۔ داؤد کی بوڑھی دادی کسی مسیحا کی منتظر ہے کہ کوئی ان کی اتنی مدد کرے تاکہ وہ اس کا علاج کروا سکے۔ بچہ اس طرح معذور ہوا نا کہ مکانہ تلایا کچا جہا مکان ایسا کرنے والا بنیا ہوا، اس تلایا معذور ہو گیا، 2 ہی باہم اس سے پج گئی ہیں، ہوں اتنی نہیں کر رکھتا کہ بچے کا علاج کرا لا یا روٹی دوا، اتنی اس کو گنجائش نہیں کہ انہوں کو کوئی چیز کھلاوا علاج کراوا، اس وجہ تو کہ بچے پیسے مل گئے جائیے، کوئی نیک بندہ ہوا ہے دے چھوڑا پیسے اس طرح میں علاج کرا کے بس۔ داؤد کی والدہ زاہدہ بی بی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے 4 لاکھ کی مقروض ہو چکی ہے، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعظم آزاد کشمیر، صدر آزاد کشمیر میں انہیں درخواست کر دیا اپیل ہماری وہ ہمارا مدد کریں، میں اس کا علاج کرا لوں۔ غربت، معذوری اور بیماری کا شکار اس خاندان کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں اگر حکومت اور متعلقہ ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں یا پھر کوئی درد دل رکھنے والا ان کی مالی امداد کرے۔ کیمرہ مین محمد اشفاق کے ساتھ تمنا لون، سٹی نیوز، پٹیکا، مظفرآباد۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے خلاف ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ عدالت عالیہ نے 27 اگست کو انہیں عدالت میں طلب کر لیا ہے۔ عدالت عالیہ کے خلاف نامناسب زبان اور چیف جسٹس پر مبینہ الزامات لگانے پر سابق وزیر اعظم چودھری سلطان محمود کے خلاف توہین عدالت کا الزام عائد کرتے ہوئے رضا علی خان اور راجہ صداقت ایڈوکیٹ نے ریٹ دائر کر دی۔ عدالت عالیہ نے چودھری سلطان محمود کو 27 اگست کو طلب کر لیا۔ سابق وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر پر الزامات عائد کیے تھے۔ ان مبینہ الزامات پر بیرسٹر سلطان محمود اور خبر شائع کرنے والے اخبارات کو نوٹس جاری کیے گئے تھے، تاہم گزشتہ روز پیٹیشنرز کی طرف سے ریٹ میں تمام اخبارات اور سلطان محمود چودھری کو توہین عدالت کیس میں مورد الزام ٹھہراتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اس سے عدالت عالیہ کی توہین ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے، تہران میں ہونے والی کانفرنس میں مسئلہ کشمیر اٹھایا جائے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف نے مسئلہ کشمیر کو ہندوستان جا کر اٹھایا، جسے عالمی سطح پر پذیرائی ملی، مگر موجودہ حکمرانوں نے مسئلہ کشمیر کو سرد خانے میں ڈال دیا ہے۔ سردار عتیق احمد خان کا کہنا تھا کہ اسلامی ممالک میں واحد ملک ایران ہے جس نے مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ جرأت مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تہران میں ہونے والی کانفرنس میں مسئلہ کشمیر کو اٹھایا جائے اور حکومت
पाकिस्तान इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करे। मौजूदा हुक्मरानों ने जिस तरह मसला कश्मीर को सबूताज किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने इस मौका पर मुतालबा किया कि 18वीं तरमीम के बाद आज़ाद कश्मीर को भी वो हुकूक दिए जाएं जिसका अदराग इस तरमीम में किया गया है। नीलम झेलम हाइडल पावर मंसूबे में ताहीर के बायस इसकी लागत में इजाफा हो गया है, जबकि आज तक इस मंसूबे पर निस्फ काम भी मुकम्मल नहीं हो सका। सेनेट की कायमा कमेटी को बताया गया है कि नीलम झेलम हाइड्रो पावर मंसूबे में ताहीर की वजह से लागत में 90 अरब रुपए का इजाफा हो गया है, जबकि अभी तक 38% काम हुआ है। चीनी बैंक इस मंसूबे के लिए 45 करोड़ डॉलर कर्ज दे रहा है। कायमा कमेटी बराए पानी और बिजली का इजलास सेनेटर जाहिद खान की ज़ेर सदारत हुआ। कमेटी ने वजीर पानी और बिजली अहमद मुख्तार की मुसलसल गैर हाजिरी का मामला वजीर आज़म और चेयरमैन सेनेट के नोटिस में लाने का फैसला किया। कमेटी को बताया गया है कि नीलम झेलम हाइड्रो पावर मंसूबा 2016 में 247 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल कर लिया जाएगा। ईद करीब आते ही बाजारों में ट्रैफिक का रश बढ़ गया है। शहर में ट्रैफिक प्लान ना होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। जूं ईद करीब आ रही है, मुजफ्फराबाद के बाजारों में लोगों का रश बढ़ गया है। बच्चे और खवातीन धड़ाधड़ ईद की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। बाजारों में खरीदारों के रश और ट्रैफिक प्लान के ना होने की वजह से शहरियों को पैदल चलने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। बर्मा में मुसलमानों के कत्लेआम के खिलाफ मुजफ्फराबाद में एहतजाजी मुजाहिरीन ने मेन शाहराह ब्लॉक कर दी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में सिविल सोसाइटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की शाख ने बर्मा में मुसलमानों के कत्लेआम के खिलाफ सेंट्रल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर बर्मा में बेगुनाह मुसलमानों के कत्लेआम के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर मुजाहिरीन ने उम्मत मुस्लिमा और अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तानी मीडिया और हुकूमत की इन संगीन मजालिम पर खामोशी ने अवाम को सख्त जहनी इज़्तिराब में मुब्तला कर रखा है। मुसलमान हुक्मरान अमरीका की एमा पर चुप का रोज़ा रखकर अगयार के एजेंट होने का सबूत दे रहे हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत पाकिस्तान बर्मा के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात फौरी तौर पर ख़त्म करे। इस मौका पर मुजाहिरीन ने बर्मा के सदर का पुतला भी नजर आतिश किया। आज़ाद कश्मीर पुलिस को आसान रसाई के लिए सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम फराहम कर दिया गया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इसका इफ्तिताह किया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस मुजफ्फराबाद में कायम किए जाने वाले सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का इफ्तिताह आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद ने किया। इस मौके पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तारिक खोखर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इस नए सिस्टम के तहत पुलिस अपनी तमाम गाड़ियों और इमदादी टीमों की लोकेशन से हर वक्त बाखबर रह सकेगी और किसी भी हंगामी सूरत में हर वक्त इमदादी टीमों को जाए हादसा पर पहुंचाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम और क्लोज सर्किट कैमरों के नेटवर्क को सराहते हुए कहा कि पुलिस की इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन वसाइल बुरुए कार लाएगी ताकि रियासत के लोगों को सही मानों में पुलिसिंग का निज़ाम फराहम किया जा सके। वज़ीर आज़म ने इस मौका पर पुलिस के नए शोबे के लिए 10 लाख रुपए भी इजाफी फराहम करने का ऐलान किया। जश्न आज़ादी के मौका पर मुजफ्फराबाद में सरकारी सतह पर चरागां और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। यौम आज़ादी के मौका पर मुजफ्फराबाद शहर को बरकी रोशनियों से सजाया गया। शहर बरकी रोशनियों से जगमगा उठा। जश्न आज़ादी के मौका पर मुजफ्फराबाद अपर अड्डा में सरकारी सतह पर आतिशबाजी भी की गई। इस मौका पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में आज़ाद कश्मीर के वुज़रा ने भी शिरकत की। तकरीब में आज़ाद कश्मीर के वुज़रा ने शिरकत की और जश्न आज़ादी का केक भी काटा। तकरीब में शरीक वुज़राए कराम ने मिली नगमे पढ़े और खुशी का इजहार किया। तकरीब के इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। पाकिस्तान का 65वां यौम आज़ादी है। इस मौका पे हम पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करते हैं कि जो आज जिस खुशी का और मसरत का इज़हार किया गया है, ये ताज़ीज़ और रहती दुनिया तक पाकिस्तान इसी तरह खुश व खुर्रम रहे, पाकिस्तान के अवाम खुशहाल रहे, जीवे पाकिस्तान। जब हम सब मिलकर यहाँ जो कश्मीरी इकट्ठे हुए हैं, यौम पाकिस्तान की तकरीब, यौम आज़ादी तकरीब के मुनक़्क़द कर रहे हैं, हमें चाहिए एक कौम की हैसियत से इस मुल्क की आज़ादी के लिए
अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, इस मुल्क की आवाम की खुशहाली के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली के लिए मिलकर जदोजहद करनी चाहिए, ताकि ये मुल्क आज़ाद हो, पाकिस्तान खुशहाल होगा तो हमारा मुल्क आज़ाद होगा। हम सबको मिलकर मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। मैं अल्लाह ताला से आज के दिन दुआ गो हूँ कि हमारे अंदर वो जज्बा, वो वलवला फिर से ताज़ा हो और हम अपने मुल्क को, कौम के लिए फिर से उसी तरह से कोशां हो सकें, मेहनत कर सकें और वो मंजिल हासिल कर सकें जिसके उसूल के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था। ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।